आर्मी का सुबह के 6 बजे से ही देशभक्ति, डिसिप्लिन और जज्बे की एनर्जी महसूस होती है, जहां हर कदम पर एक सपना धड़कता है। वहीं यंग स्टूडेंट्स अपने आर्मी, पुलिस और डिफेंस के सपने को सच बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये है जालंधर के दानिशमंदा का सेंट सोल्जर कॉलेज, जहां चलाया जाता है फ्यूचर फौजी सेंटर। मेरे साथ हैं पीछे इस एकेडमी के बहुत सारे बच्चे और ये अभी रनिंग करके आए हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं इन्हें कैसा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। और अभी आप रनिंग करके आए हो कितने किलोमीटर की? 2200 मीटर। 2200 मीटर। आपको सबसे ज्यादा पसीना आ रहा है कि ज्यादा भागे हो? जबरदस्ती दौड़ाते हैं। जबरदस्ती दौड़ाते हैं? तो कुछ बनने के लिए दौड़ाते हैं? हाँ जी। क्या सपना है आपका? आर्मी। आर्मी? अग्निवीर आर्मी। अग्निवीर आर्मी। अच्छा, तो ये सपना किसने देखा है, फैमिली में या आपने खुद में? मैंने खुद देखा है। खुद देखा है। और सर कहाँ से मिले आपको? और इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था इनके रील, मेरे को अच्छा लगा, गाइड अच्छे करते थे इसलिए। तो अभी ट्रेनिंग जो चल रही है वो आपको कैसा लगता है कि आगे भी सर अच्छा कराएंगे? यस, सब बहुत अच्छा करा रहे हैं, आगे भी हम बहुत बच्चे आने चाहिए। आवाज कम है अभी, थोड़ी। आप क्या कहोगे? मैं बहुत बढ़िया है। मैं खुद अपने दोस्त के कहने पे आया हूँ। मुझको यहाँ पे कम से कम 5 से 6 महीने होने जा रहे हैं। मेरी रनिंग इतनी बढ़िया है, नॉन स्टॉप मैं 14 किलोमीटर आराम से भाग सकता हूँ। अभी नॉन भाग स्टॉप, सकते- इतना स्टैमिना है? इतना स्टेमिना है। मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ में जाता हूँ, क्या बात वो है। बहुत बढ़िया लगता है कौन है उनके आपके साथ। सीनियर? ये है प्रदीप सर है, अर्जुन सर है। अच्छा, जो है आगे आ जाओ। आप क्या कहना चाहोगे? मैम अच्छा लगता है रनिंग करके, सर अच्छे गाइडेंस देते हैं और बढ़िया सिखाते हैं डिसिप्लिन वगैरह, और बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ पे आके। रोज सुबह अपनी मतलब नींद खराब नहीं करते, लेकिन कुछ वर्थ इट करते हैं मैम, यहाँ पे आके सीखते हैं कुछ। कभी ऐसा लगता है कि आज नहीं जाना ट्रेनिंग पे, सोता रहता हूँ? मैम मन तो करता है, बट हमको आगे जो सपना देखा उसको पूरा करने के लिए तो उठना ही पड़ता है, तो अच्छा लगता है मैम। ऐसा फैमिली में कोई है जो फौज में है? नो मैम, बट मैंने पापा ने बोला था तो मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, पापा का सपना पूरा कर रहे हो। Yes, मैम। और कुछ क्या कहना चाहोगे? सही है मैम, यहाँ पे आके डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, हमको अच्छे से बात करना है, दूसरों से ही रिस्पेक्ट देनी, ये सब सीखने को मिलता है मैम, और अच्छी आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है बस। और अच्छा लगता है मैम, बस ट्रेनिंग अच्छी। जो लोग घर में सोते रहते हैं आपकी उम्र के लड़के, उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
यही कहना चाहेंगे मैम कि सोने से सिर्फ लाइफ ख़राब होगी, आगे जाके मज़दूर वगैरह बन सकते हैं, या बहुत अगर फैमिली में सपोर्ट है तो आगे जाके एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, वो भी सक्सेस होने का कोई गारंटी नहीं है। बट आप उठ के यहाँ पे आएंगे, या यहाँ पे नहीं तो कहीं भी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, उठ के अपना कुछ करें तो आगे मेहनत करेंगे तो बढ़ेंगे कुछ बढ़िया। अच्छा, और कोई है जो अपने मन की बात बताना चाहता है तो आगे आ जाओ। गर्ल्स हैं, कोई मन की बात बताना चाहता है तो? किसका मन साफ है? सभी का मन साफ है यहाँ पे तो। किरण कितने इयर्स? है ये कब स्टार्ट हुआ? मैडम ये मेरा सपना 3 साल 2.5 साल मुझे एकेडमी खोले हुए हो गया। मैं भी एक फ़ौज की तैयारी करता था। जब मैं फ़ौज की तैयारी करता था तो मैं मेडिकल 2 बार ही अनफिट हुआ हूँ मैं। एक बारी तो मैं दौड़ में गिर गया था। मैं जब फ़ौज की जब रनिंग होती थी ना, उसमें दौड़ में गिरा तो मेरा ये बार फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने एक बारी और ट्राई किया, मेरा पेपर भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैं दोबारा ट्राई किया तो मेरे को फिर मेडिकल से फ़ौजियों ने बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पर जैसे मैडम देखते हैं ना, बच्चे कई रनिंग से बाहर आ जाते हैं, कई पुलअप से बाहर आ जाते हैं, किन में स्टैमिना नहीं है, मतलब कि इनको रनिंग के मतलब आर्मी में जो मेडिकल जांच होता है ना, कि इनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो फिर मैडम इसी कॉलेज में, ये जो सेंसर कॉलेज है, इसमें मैं एक बार ना परेड की तैयारी कराने आया था। फिर वहाँ से मुझे एक लड़की ने सवाल किया था, मैडम सर आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, मैं भी फ़ौज की तैयारी करना चाहती हूँ, जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो ये सब चीज़ मैं भी सीखना चाहती हूँ। फिर मैडम वहाँ से मैंने अपनी अकेडमी को शुरू किया। मतलब शुरुआत में एक बच्चा आपके पास एक आया? बच्चा था, एक वो भी गर्ल्स थी, वो भी मेरे पास फिटनेस के लिए आना चाहती थी। मतलब कहती थी सर हमें भी ट्रेनिंग लेना है। वहाँ से मैंने अपनी अकेडमी को शुरुआत किया था। कौन से साल में शुरुआत हुई? 2023 में मैडम शुरुआत किया था, चौथे 5वें महीने में। क्या बात है। और आज 2 सालों की जो आपकी मेहनत है, काफ़ी बच्चे आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। तो अभी मैं गुलशन जी से बात करूंगी, अब मैंने नाम सही लिया है, कि ये इनके रवि जी के छोटे ब्रदर हैं और इनसे जानते हैं कि इनका ड्रीम क्या है। मैम मेरा ड्रीम कुछ खास नहीं है, जबकि मेरा ड्रीम पहले था कि मैं कुछ बनूं बड़ा होकर, मतलब आर्मी में या पुलिस में, इस लाइन में जाकर मैं देश की सेवा करूं। मेरा शुरू से ड्रीम यही रहा कि आर्मी में पुलिस में देश की सेवा करनी मैंने, बट ये जो है ना हो पाया पूरा। तो इस ड्रीम को लेकर मैंने सोचा कि अगर देश की रक्षा तो नहीं पर देश की सेवा जरूर कर सकता हूँ। देश की सेवा के थ्रू हम दोनों भाई ने देखा कि भाई हमने अगर आर्मी में ना जा पाए
तो हम बच्चों को क्यों ना भेजें। अगर हम आर्मी में दोनों भाई जाते तो हमारे मातृभूमि को, हमारे भारत माता को सिर्फ 2 पुत्र मिलते जो उनकी रक्षा कर सकते। बट अगर हम आर्मी में ना जा पाए, हम दोनों अपनी एकेडमी खोली तो हमारे पीछे आप देख सकते हो 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 70 प्लस हैं। हमें 70 बच्चों को आर्मी भेज सकते हैं। तो हमारा यही ड्रीम है कि अभी तक फ़िलहाल तो कुछ आर्मी बनने का ड्रीम था, बट अभी जो ड्रीम है कि बच्चों को हमने आर्मी में भेजना है। अभी जो आप देख रहे हो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, नशा और बहुत चीज़ बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कहने का मतलब इनको कम करना है। 99% जनरेशन नशे की तरफ ही जा रही है, तो इसको हमने कम करना है और बच्चे का फ्यूचर देखना है, बच्चों को अच्छे रास्ते पे भेजना है। हमारा यही ड्रीम है कि हमारे जो अभी जनरेशन है ना, वो अच्छे रास्ते पे जाए और अपना भविष्य को सेट करे। हमारा और कोई खास ड्रीम नहीं है कि हमने बड़ा होकर ये बनना है, वो बनना है, कुछ नहीं। हमने बस बनाना है, आर्मी तैयार करनी है हमने। हमारे जलंधर से, बस्ती दानिश मंदिर से आर्मी निकलने चाहिए। यहाँ पता होने चाहिए यहाँ से बहुत आर्मी बन के निकल रहे हैं। तो बस यही है हमारा कि हम आर्मी बच्चों को भेजें, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ इन्होंने जो बात करी कि नशे में आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इनका जो एक ड्रीम है कि नशा मुक्त अपने देश को बनाना है। और अभी हम आपको ये भी बता दें कि मैं इस वक्त जो खड़ी हूँ वो दानिशमंदा में खड़ी हूँ, और मेरे पीछे जो है सेंट सोल्जर कॉलेज है, जहाँ पर ये फौजी ट्रेनिंग सेंटर ये दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। तो मैं गुलशन जी से एक चीज़ और पूछूंगी कि जब बच्चे आपके पास आते हैं तो क्या डिसिप्लिन रहता है आपकी तरफ से भी और उन बच्चों की तरफ से भी? जब हमारे पास बच्चे आते हैं मैम, तो उनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता, आर्मी का ये भी नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है। बट हमारे पास आने के बाद उनको हम बताते हैं कि आर्मी में क्या होता है क्या नहीं होता और आर्मी की डिसिप्लिन कैसी होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे अगर आप लोकली ऐसे घूम रहे हो, फिर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप कोई डिसिप्लिन में नहीं हो ज़्यादा। बट आर्मी का लाइन एक ऐसा लाइन है जो हर एक बच्चों को सीखना चाहिए, चाहे वो आर्मी में जाए चाहे ना जाए। आर्मी में ये बात नहीं है आप डिसिप्लिन में रहो तो आप आर्मी में ही जाओगे, नहीं। हर एक जॉब में, हर एक काम में कंसिस्टेंसी चाहिए, आर्मी का डिसिप्लिन चाहिए, तभी इंसान सक्सेस होता है। और हमारे पास वही सिखाया जाता है। अगर बच्चा हमारे पास इसके लिए आ रहा है, बच्चा हमारे पास आर्मी की तैयारी करने के लिए आ रहा है, सभी को डिसिप्लिन सिखाई जाती है, क्योंकि हर एक काम में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में तो खास करके डिसिप्लिन चाहिए, ताकि बच्चे सुबह उठे, आप अपना वार्म अप करें, आप अपने बॉडी की तरफ, अपनी फिजिकल मेंटली हेल्थ की तरफ अपना ध्यान दें। सुबह उठना इतना ज़रूरी है। तो ये हमारे अकेडमी में अगर बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, चाहे जहाँ मर्जी जाना चाहते हैं, जिस जॉब में, उनको डिसिप्लिन जरूर सिखाई जाती है, वो आर्मी की डिसिप्लिन होती है बस। अच्छा, जैसे कि हर किसी काम में एक दिन की छुट्टी ज़रूर मिलती है, तो क्या आपके ट्रेनिंग सेंटर में भी बच्चों को एक दिन की छुट्टी मिलती है? मैडम, छुट्टी के तो हमारे पास बात ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई छुट्टी नहीं मिलती ऐसी। कह दे कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हो ना, तो वो आपको छुट्टी देते हैं। बट ये जो हमारा अभी काम चल रहा है ना, ये कोई नौकरी नहीं है। ये आप कहते हो कि जैसे कि हम कोई छुट्टी चाहिए, उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या रीज़न आपको चाहिए? यहाँ पे आप अपने फिजिकली की तरफ ध्यान दे रहे हो, फिजिकल से आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करोगे पहले?
आते हैं तो इनको फिजिकल के अलावा स्टडी इनका, जैसे आप कह दो कि अगर बहुत से बच्चे हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, हमारे पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि सर हम कुछ गलत कामों में पड़ गए हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमारा फ्यूचर कुछ बन नहीं रहा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमारा फिजिकली बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो उनको सबसे पहले तो हमारे पास है तो उनको फिजिकली डिसिप्लिन हम बताते हैं हम कि इस तरीके से आपने चलना है, कुछ करना है, ठीक है। हमारा जो डिसिप्लिन होता है उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद उनका ज़्यादा ना कि उनके दिमाग पे काम किया जाता है। उनको दिमाग तौर से हम ये बताते हैं कि आप अगर जो सोच रहे हो वो तो बनोगे, ठीक है। क्योंकि जैसी सोच होती है वैसे इंसान बन जाता है। उनका जो मेंटली हेल्थ हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, या उनकी मोटिवेशन क्लास भी लगती है, उनको बताया जाता है, समझा हम यहाँ पे मतलब फिजिकल के साथ साथ उनको बताया समझाया मतलब सब कुछ ये होता है कि जो उनका मेंटली और फिजिकली दोनों से अच्छा अच्छा, रहे। जो रिटर्न पेपर होता है उसकी भी तैयारी कराते हो आप? रिटर्न पेपर की तैयारी होता है, मैडम ने रखे हुए हैं जो स्टाफ है। आज मैडम ने छुट्टी पर है क्योंकि उनका आज तबीयत सही नहीं है, ठीक है। अच्छा। वैसे वो मैडम से हम मिला देंगे आपको बाद में, उनको बुला देंगे। तो उनका जो है फिजिकल एक्टिविटी तो हम कराते हैं, और मैडम रखे हुए वो पेपर की तैयारी इनको कराते हैं। जैसे कि अब अगर बच्चों का फिजिकल क्लियर हो जाए, फौज में क्या है, पहले पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो पहले इनका हमने पेपर क्लियर करवाना है, इसके लिए मैडम रखे हुए हैं जो इनका पेपर क्लियर करवा दे, अच्छे से रिटर्न बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग के हाल हमारा रिक्स होता है कि इनकी ट्रेनिंग जो है हमने रनिंग, पुल अप, पुशअप और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब हम क्लियर करवाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी कितनी देर की होती है? ये ट्रेनिंग हमारा 2 घंटे की होती है। अगर छोटे बच्चे लेने चाहते हैं तो उनके लिए 1.5 घंटा होता है। अगर बड़े बच्चे हो तो उनके लिए 2 घंटा होता है। जो अगर मान लो किसी ने आर्मी पुलिस में जाना है तो उनके लिए प्रॉपर 2 घंटे के लिए होती है, इससे कम कुछ नहीं है। 2 घंटे पूरा मतलब साल ऐसे ही चलता रहता है, इसमें कोई अच्छा, आपको छुट्टी नहीं। इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाते 3 साल हो चुके हैं, तो अभी कोई बच्चे आर्मी में गए हैं ट्रेनिंग लेने के बाद? 2 बच्चे गए हुए हैं आर्मी में। दोनों का नाम अगर बोला तो एक का नाम दीपक है और दूसरा नहीं, सॉरी, दोनों का नाम ही दीपक है। दोनों का नाम ही दीपक है जो हमारे अकेडमी से निकल के गए हुए हैं, और हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अकेडमी से बच्चे निकल के जा रहे हैं। तो इस टाइम दोनों की कहाँ है पोस्टिंग? एक की पोस्टिंग है अंडमान निकोबार है और एक का झारखंड है अभी, ठीक है। उनकी पोस्टिंग अब चेंज होने वाली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अकेडमी से बच्चे निकल के जा रहे हैं। पिछली बार शुरुआत हमने जब किया हुआ था तो 2 बच्चे निकले, और इस बार हमारे पास 70-75 बच्चे हैं। तो अगर 70-75 में से हम आधे बच्चे भी फौज में भेज सके तो हम कामयाब हैं।
हम तो सोचते सारे बच्चे चले जाए फौज में। सारे बच्चे को देख के मैं भी खुश होती हूँ। हमारे लड़का ऐसा है कि हमको इतना अच्छा लगता है ना। रवि भी 10, 8, 9 बजे तक सोते थे पहले। अब बहुत इसको जिम्मेवारी है, सारे बच्चे को ट्रेनिंग देना है, तो सारे बच्चे को लाइक बनाना है। बहुत अच्छा मेरे को लगता है। हम तो अपने आप उठ जाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हम जगाने का कोई लोड नहीं है। हम तो सोचते हैं ऐसा बच्चे हमारे जैसा इतना अच्छा है, ऐसा बच्चे सब बनो अच्छा। आपको खुशी होती है जब बहुत- कोई आके बहुत तारीफ करता है दोनों हाँ जी, बेटों हाँ की कि बेटा बहुत अच्छे काम कर हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, सब कोई बोलता है मेरे को। बहुत खुश होती हूँ मैं सोचती हूँ बहुत मेरा दिल चौड़ा होता है। बहुत अच्छे लगता है, मेरे दिल में सुकून भी मिलती है मेरे को। अच्छा, ये दोनों जब सुबह सुबह उठते हैं ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो आप भी उठते हो साथ ही? नहीं उठती हूँ मैं। मेरे बच्चे इतना अच्छे है ना, उठती नहीं, मैं सोई रहती हूँ। अच्छा। फिर भी मैं जगी रहती हूँ। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे उठ गए। मेरे बच्चे मेरे पैर लगा के हाथ छू के नमस्ते करके ही बच्चे मेरे जाते हैं। अच्छा। और संस्कार तो मैं बहुत अच्छे दिया हूँ। मैं ठीक नहीं रहती हूँ मैं, अच्छा। इसीलिए लेट से उठती हूँ थोड़ा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और बच्चे अब जो जो काम कर रहे हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत तो खुशी अब चलिए अब हम जाते जाते रवि जी और गुलशन जी से भी बात करते हैं। अंदर चलें? ठीक है। मेरे साथ और 2 पेरेंट्स जुड़े हैं। हेलो सर। सर, आप अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आया कि बच्चों को यहाँ भेजना है? हमारे आजकल का ना हमने माहौल देखकर जैसे नशे में पड़ रहे हैं बच्चे, इसलिए हमने जे इस अकेडमी में भेजा है बच्चों को। तो कितने बच्चे आपके आते हैं? 2 बच्चे 2 बच्चे आते हैं। हाँ। और कब से आ रहे हैं? जे 17 जनवरी से 27 जनवरी से। अच्छा, इसी साल ज्वाइन किया है अभी। तो कुछ फर्क अभी आपको हफ्ते भर में नजर आया है? हाँ जी मैडम। अच्छा। सर से भी बात करेंगे। सर, आपके कितने बच्चे आते हैं? मेरा एक बेटा आता है। तो कब से आ रहा है वो? ये कोई 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते। अच्छा। तो अब क्या चेंजेस कुछ नजर आते हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी। इसका डेली का रूटीन जैसे लेट उठता था, अच्छा। तो उठने का इसका आदत बन गया, तो जरा फिटनेस बढ़िया हो जाएगा इनका। तो अभी भी थोड़ा ठीक है, जैसे पहले उठने में भी बहुत करता था। तो अभी मतलब आप सिर्फ फिटनेस के लिए यहाँ भेज रहे हैं या आगे आर्मी की या किसी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए भी तैयारी करा रहे हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग कराएंगे आर्मी की भी। वैसे अभी तो सिर्फ फिटनेस के लिए भेज रहे हैं। हाँ जी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर बच्चों में आलस
तो इनका तो पुलिस में जाने का सपना है और अभी आगे कुछ और भी यहाँ पे बच्चे तो बहुत अब मेरा सपना है कि मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं। देश की सेवा क्या बात है। इन्हें 6 महीने हो गए हैं और इनकी फिटनेस देख के भी लग रहा है कि काफ़ी फिट हो चुके हैं, स्टैमिना भी इनका काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से गुलशन जी और रवि जी के पास, उनसे भी कुछ और सवाल जवाब करते हैं। जब हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं और आप भी अपने घर से सुबह सुबह निकलते हैं, एक डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रेनिंग करवाने के लिए भी और ट्रेनिंग करने के लिए भी। तो डाइट के बारे में आप जो हमारे दर्शक आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैडम डाइट तो बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग करना है या ट्रेनिंग करवाना है, इसमें डाइट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने बच्चों को अगर करवा रहे हो या कर रहे हो खुद, तो आपके अंदर स्टेमिना पहले से होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे भी एक्सरसाइज रनिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर स्टेमिना होनी है। स्टेमिना कहाँ से आएगा? डाइट से आएगा। सबसे पहले उनको अपना डाइट पे फोकस करना पड़ता है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनको हम सबसे पहले फिजिकली एक्टिविटी कराने से पहले उनको डाइट प्लान समझाया जाता है कि आपको क्या क्या डाइट में लेना है। सबसे पहले तो बाहर की जो खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स, सब बंद करना पड़ता है। इन सभी को अवॉइड करना पड़ता है पहले कि इन सबको नहीं खाना आपने। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि अगर पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बाहर की चीज़ खाते हैं और सुबह हम रनिंग करते हैं तो उल्टियाँ बजती है, ठीक है। तो इनको सबको बंद करना पड़ता है सबसे पहले। और डाइट प्लान में हम बच्चों को यही बताते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मूंग, चना, बादाम, काजू, किशमिश रात को भिगोना है सब पानी में। इसको भिगोने के बाद सुबह उसका जो पानी है उसको पीना है, पहले पीना है। उसके 5 मिनट बाद उसको खाना शुरू करना है जी। और सब जितने भी डाइट है उसको अच्छे से चबा कर खाना होता है। तो ये सब डाइट उनको जो है पूरा रखना पड़ता है कि हमने ये डाइट रखना है और कंटिन्यू हमने एक्सरसाइज लगानी है तो कंटिन्यू डाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा जी। डाइट में यही होता है चना, मूंग, बादाम, काजू, किशमिश सुबह जो लेनी है ट्रेनिंग करने से ट्रेनिंग के पहले लेनी होती है और ट्रेनिंग के बाद भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बाकी जो पूरा दिन इनका रहता है वो इसमें फिर कुछ भी खाएं? इसमें वो कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कि अगर फास्ट फूड खाने का मतलब थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट फास्ट फूड को आपको अवॉइड ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी होती है, इसमें ज़्यादातर फास्ट फूड को
नहीं खा सकते। इसमें ज़्यादातर आपको डाइट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, और घर के आप जो बनाए हुए हैं होम में जो ऐसे भी खाना बनाया हुआ वो आप तो आराम से खा सकते हैं, उसकी कोई मतलब दिक्कत सेम नहीं। डाइट होती है लड़कों के और लड़कियों के लिए भी? सेम डाइट ही होती है, लड़कों लड़कियों को सेम डाइट ही रखा जाता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है दोनों में। ओके। अच्छा, ट्रेनिंग में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कुछ अलग स्पेशल ट्रेनिंग होती है, सेम ही चलता है सब? मैम सेम ही होता है दोनों में। जैसे बच्चे हमारे पास फिटनेस के लिए भी आते हैं बहुत सारे, आधे बच्चे हमारे पास फिटनेस के लिए और आधे बच्चे हमारे पास आर्मी और पुलिस वाले हैं जो आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं, पंजाब पुलिस में जाना चाहते हैं। तो उन दोनों का जो डाइट है वो भी सेम है और फिजिकल एक्टिविटी है वो भी सेम है, दोनों सेम है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हमने कुछ करना है, अपने आप को फिट करना है, तो हम आर्मी में भी जा सकते हैं, हम घर पे भी रह के अपने आप को फिट कर सकते हैं और ये एकेडमी में भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। डिसिप्लिन रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रवि जी, आप ये बताओ कि जब बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं और आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां जो ज़्यादा करते हैं, फिर आप कैसे उन्हें ठीक करवाते हैं? मैडम गलतियाँ इनकी ये है, जैसे वो दौड़ रहे हैं, दौड़ने का टाइम उनको सांस लेने का पता नहीं हमने सांस कैसे लेना है। दूसरा ये है उनका रनिंग का स्टेमिना, जो दौड़ नहीं सही से पाते हो, जैसे झुक के रनिंग करना है, पैर कैसे उठाना है, पैर कैसे मारना है, एड़ी नीचे नहीं मारना, ये गलतियां करते हैं। जैसे मैडम रनिंग करते हैं ना, जैसे हम एड़ी लगाते हैं नीचे तो हमारे पैरों का ना उसको सीन पेन बोला जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो ज्यादा हमने ना पंजों पर रनिंग करना होता है। पंजों पे मैडम जब हम रनिंग करते हैं वहाँ से पंजों से जंप होता है, तो पंजों पे रनिंग करेंगे तो हमारे पैर का सीन पेन बहुत कम होगा। अच्छा। और दूसरा ये, जब दौड़ने का टाइम खास चीज का याद रखना, बॉडी को सीधा रखना है। सीधा होगा, कोई बच्चे ऐसे ना झुक के रनिंग करते हैं ऐसे, वो झुक के रनिंग नहीं करना होता, गलतियां ये करते हैं बच्चे सब। अच्छा, फिर धीरे धीरे इन्हें आप ये ट्रेनिंग के दौरान सिखा के फिर वो ठीक हो जाते हैं। जी। कई बच्चों को दे भी नहीं पता, सब मैडम सर हम तो सीधे दौड़ रहे थे। अच्छा। उनको वीडियो बना के दिखाना था, ये देख तू कैसे दौड़ रहा है, आपकी ये गलती, ये चीज बाहर निकल रही है, आप ऐसे झुक रहे हो, पैर कैसे चला रहे हो, पैर ऐसे मार रहे हो, उनके वीडियो बना के दिखाना होता है, तब जाके तो हाँ जी सर अब से मैं सुधार करूंगा। अच्छा, आपके पीछे इतने बच्चे हैं तो इनमें जब देशभक्ति का एक जज्बा होता है, कैसे आप जगाते हो, कैसे मोटिवेट करते हो? अगर बच्चों को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले तो उनको ना अपने आप अंदर मतलब देश के प्रति सेवा करने की भावना होनी चाहिए। अगर बच्चा खुद अगर कुछ ना करना चाहे, देश की तरफ कदम ना बढ़ाना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। हम जितना मर्जी बच्चों को मोटिवेट कर दें कि आप ऐसे करो, आप ऐसे हो, इस लेवल के हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, जब तक उनके अंदर खुद से कुछ करने की ऐसी भावना ना उत्पन्न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करूँ, उनको ट्रेनिंग दूँ ताकि वो फिट होकर, मोटिवेट होकर मेंटली और फिजिकली वो अच्छे से अच्छे काम कर सके और देश की तरफ जा सके। इस टाइम अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नशे की तरफ जाते हैं। बच्चों को देश की तरफ उनको भेजना है कि हमारा देश की तरफ, जैसे आप आर्मी में जाओ, देश की सेवा करो, अपनी मातृभूमि की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी समाज की सेवा करो। अगर हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है तो हमने कुछ करके बताना है, कुछ बन के बताना है। ऐसे नहीं कि हम जन्मे और हम मर भी गए, 4 लोग हमें जानते थे और 4 लोग की तरफ हमें समाप्त हो गए, ऐसे कुछ करना नहीं है। हमारे पास अगर आप आए हो तो आपका नाम भी होगा और आपका काम भी होगा। मैं अपने देश के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदियों नालों में क्या रखा है। कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदियों नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और कोई? बस एक ही। जैसे इस बच्चे ने बताया कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में, बहुत अच्छा शायरी था हमारे देश के लिए। तो मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा कि आप सब अच्छा से अच्छा मतलब काम करें और अच्छे से अपने फ्यूचर को देखिए, देश की सेवा करें। मैं भी एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो शायरी है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपने आंखों में अपना सपना रखा हुआ है, आपके माता पिता ने वो बनाने के लिए सोचा हुआ है, वो अरमान आपने जब ले ही लिया है, तो आपने मुश्किल और आसान कुछ नहीं देखना। हमने जब आर्मी की वर्दी लेनी है तो लेनी है, वो हमारी जिद होनी चाहिए, हमारा मेहनत होना चाहिए। सिफारिश पे तो बहुत नौकरियां लगती हैं, सिफारिश पे तो बहुत नौकरियां लगती है, दम है तो अपने दम पे नौकरी लेकर बताओ, ठीक है। और आपने इसी तरह डेडिकेट होकर मोटिवेशन के साथ आपने हर बार जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपने इस तरीके से ही आपने मेहनत करना है और अपने सपने को पूरा करना है। सभी अपने सपने के लिए जीते हैं, बट आपने एक वर्दी के सपने के लिए जीना है, देश की सेवा के लिए जीना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सब मेहनत करें। और बहुत अच्छा लगा मैडम से मिलकर, यहाँ सभी से मिलकर मुझे।
और बच्चों ने काफ़ी अच्छा बोला भी और मैडम ने काफ़ी अच्छा पूछा भी, हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। तो बाकी मैडम आप देख लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी और रवि जी आप दोनों का कि आप आज एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों में आप देशभक्ति की भावना डाल रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे ना जाके आज एक अच्छाई और अच्छे रास्ते पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पूरा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और ज़रूर करें और इस तरह के और भी एपिसोड्स हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपने पूरा एपिसोड अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे के अंदर भी इस तरह का जज्बा जाग पाए या आपकी फैमिली में से कोई बच्चा इस तरह की ज़िंदगी को जीने की आगे बात करना चाहे आपसे, तो उनसे ज़रूर बात कीजिए। तो मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी फौजी ट्रेनिंग सेंटर के फाउंडर्स का और उनकी पूरी जो ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे आते हैं उनका भी। थैंक यू सो मच।